अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब जी क्या हाल है? आप ठीक हैं? तबीयत से ठीक है आपकी? अच्छा मुफ्ती साहब जी, एक सवाल गुजारिश थी कि मगरिब की नमाज के बाद कि मगरिब की अजान के बाद मगरिब की अजान के फौरन बाद कितनी देर बंदा वक्फा कर सकता है? बाद मुफ्ती कहते हैं कि आप 2 मिनट इंतजार कर लें, हालांकि अजान के टाइम दाखिल हो रहा है 6 बजे तकरीबन, या 55 मिनट पे या 57 मिनट पे गालबन, तो हम कम से कम 6-5 पे जमात करवाते हैं। अब शरीयत इस मसले के बारे में क्या हुक्म करती है कि कितनी देर वक्फा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? अगर कर सकते हैं तो कितनी देर कर सकते हैं, ये हुक्म बता दें तो मेहरबानी होगी आपकी। जज़ाकल्लाह खैर। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ान मगरब से नमाज़ मगरब तक कितना वक्फ़ा होना चाहिए, आपका सवाल है। ये कुरान पाक की 3 छोटी आयत पढ़ने में जो वक़्त लगता है या एक बड़ी आयत पढ़ने में जो वक़्त लगता है, इतना वक़्त तो देना चाहिए। बाद उलमा ने लिखा है कि एक आदमी वुज़ू कर रहा है, वो वुज़ू अपना मुकम्मल करके तकबीर उला में शामिल होने तक इतना वक़्त देना चाहिए। तो इतना वक़्त देना चाहिए ताकि वुज़ू करके जो नमाजी हजरात हैं वो तकबीर उला में शामिल हो जाएं। तो यही हमारे उलमा का तरीक़ेकार था, और बाकायदा तौर पर हमारी जो मस्जिद है उसमें भी हमने यही तरीका रखा हुआ है कि जब नमाजी हजरात जो देखते हैं कि नमाजी कितने वुज़ू कर रहे हैं, उनमें से जो नमाजी मस्जिद में पहुंच जाते हैं, फिर हम अपनी नमाज मगरिब के लिए तकबीर उला कहते हैं। तो ये एक इतना सा वक्फा होना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।